राजस्थान के दिल में एक छोटा सा गांव है, खेजड़ली। साल था 1730। जमीन सूखी, धूप तेज। फिर भी विशाल खेजड़ी के पेड़ों की छांव में जीवन फलता फूलता था। ये पेड़ सिर्फ छांव देने वाले नहीं थे, ये बिश्नोई समुदाय के जीवन और विश्वास से गहराई से जुड़े थे। खेजड़ी, जिसे जीवन का वृक्ष कहा जाता है, ने भोजन और आश्रय दिया। इसके पत्तों ने पशुओं के लिए पौष्टिक चारा प्रदान किया। इसका फल लोगों के लिए पोषण का स्रोत। इसकी लकड़ी एक बहुमूल्य संसाधन। बिश्नोई लोगों के लिए खेजड़ी पवित्र थी, प्रकृति के साथ लचीलापन और सामंजस्य का प्रतीक। उनका जीवन इन पेड़ों की भलाई से गहराई से जुड़ा था। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह एक नया महल बनवाना चाहते थे। उन्हें लकड़ी की जरूरत थी और उनकी नजर खेजड़ली के मजबूत खेजड़ी के पेड़ों पर पड़ी। आदेश भेजा गया, पेड़ों को काट दिया जाए। जब राजा के आदमी खेजड़ली पहुंचे तो उनका सामना डर से नहीं बल्कि विरोध से हुआ। अटूट दृढ़ विश्वास वाली महिला अमृता देवी के नेतृत्व में बिश्नोई समुदाय अडिग रहा। अमृता देवी ने राजा के आदमियों से विनती की, पेड़ों को नुकसान पहुंचाने से पहले हमें काट दो। उसने घोषणा की। पेड़, उसने समझाया, उनकी जीवन रेखा थे, उनके पवित्र संरक्षक। वे अपनी जान देकर पेड़ों की रक्षा करेंगे। सैनिकों ने उसकी बातों पर उपहास किया। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियां उठाई। अमृता देवी ने अद्वितीय साहस के काम में पेड़ को गले लगा लिया। उसके भाग्य के साथ एक हो गई। कुल्हाड़ी गिरी, उसकी आवाज को खामोश कर दिया, लेकिन प्रतिरोध की लौ प्रज्वलित कर दी। अमृता देवी की 3 बेटियों ने अपनी मां के बलिदान को देखा और उनका अनुसरण किया। उन्होंने भी पेड़ों को गले लगा लिया, प्रकृति की वेदी पर अपने युवा जीवन का बलिदान दे दिया। बलिदान की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। एक एक करके खेजड़ली के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने अमृता देवी की अटूट भावना से प्रेरित होकर पेड़ों को गले लगा लिया। उस दिन 363 बिश्नोई लोगों की जान चली गई। प्रकृति की रक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण देते हुए जमीन लाल हो गई। भाग 4, प्रकृति के हृदय में अंकित एक विरासत। नरसंहार ने महाराजा को भी झकझोर कर रख दिया। भयभीत होकर उसने तुरंत कटाई रोकने का आदेश दिया। उन्होंने एक शाही फरमान जारी किया, जिससे उनके राज्य के भीतर खेजड़ी के पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। खेजड़ली में बलिदान व्यर्थ नहीं गया। यह पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। प्रकृति के प्रति बिश्नोई समुदाय की अटूट प्रतिबद्धता दूर दूर तक गूंज उठी। खेजड़ली की कहानी एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती है, हमें साहस, दृढ़ विश्वास और मानवता और प्रकृति के बीच गहरे संबंध की शक्ति की याद दिलाती है। भाग 5, 21वीं सदी में अमृता देवी की गूंज। सदियों बाद खेजड़ली में दिया गया बलिदान पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। हमारे ग्रह को अभूतपूर्व पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, प्रदूषण, पवित्र पेड़ों के खिलाफ कुल्हाड़ियों की गूंज हमारे लुप्तप्राय ग्रह के रोने में गूंजती है। अमृता देवी और बिश्नोई समुदाय की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम केवल दर्शक नहीं हैं। हमारे पर्यावरण की रक्षा करना, बेजुबानों के लिए आवाज बनना, अपने ग्रह के संरक्षक के रूप में खड़े रहना हमारी जिम्मेदारी है। भाग 6, रक्षा की हमारी बारी। खेजड़ली की विरासत केवल एक ऐतिहासिक घटना को याद रखने के बारे में नहीं है, यह कार्रवाई का आह्वान है। हमें खुद से पूछना चाहिए, उनके बलिदान का सम्मान करने के लिए हम आज क्या कर सकते हैं? लाखों लोगों द्वारा किए गए सरल कार्यों का गहरा प्रभाव पड़ सकता है। पेड़ लगाना,
पानी बचाना, अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, हर कदम मायने रखता है। बिश्नोई समुदाय की तरह हम भी प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व की कहानी बुन सकते हैं। आइए हम खेजड़ली के बलिदान को याद करें। आइए हम उनके साहस को विरासत में प्राप्त करें और एक हरित स्वस्थ ग्रह के लिए स्थायी विकल्प चुनें। आइए हम यह सुनिश्चित करें कि उनका बलिदान व्यर्थ न जाए।